तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो उन सभी भाइयों के लिए बहुत ज्यादा विशेष होने वाला है जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, पिछले 6 महीने से आपने देखा होगा कि आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न जो है पहले जैसा नहीं रहा, थोड़ा सा डाउन चला गया या फिर कमजोर हो गया। अब इसका एक मुख्य कारण है जो हमारे ऑब्जर्वेशन में आया है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न क्यों कमजोर हो रहा है, क्यों डाउन जा रहा है, और ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, क्या सॉल्यूशन है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं ताकि आप अपने म्यूचुअल फंड को अच्छे से हैंडल कर सके। सबसे पहली बात, आप अपना पोर्टफोलियो चेक कीजिएगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में किसी भी टाइप का मल्टी कैप फंड है, याद रखिएगा एक विशेष कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, मल्टी कैप फंड है, फिर चाहे वो किसी भी टाइप का मल्टी कैप हो, तो आप देखेंगे कि पिछले 6 महीने में वो मल्टी कैप जो है कंसोलिडेट हो रहे हैं, डाउन जा रहे हैं उसके रिटर्न, और उस वजह से आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न भी डाउन जा रहा है। ये आपने समझ लिया। अब मैं बता देता हूं कि इस अगर ऐसा हो रहा है आपके पोर्टफोलियो में तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि मल्टी कैप फंड होता क्या है। देखिए, मल्टी कैप फंड जो होता है ना, उसमें मुख्य रूप से तीनों कैटेगरी का समावेश होता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। आप जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे एसआईपी के जरिए या चाहे आपने लमसम करके रखा हुआ है, तो उसमें से 30% पैसा लार्ज कैप में जा रहा है, 3 स्मॉल कैप में जा रहा है 30%, और 30% मिड कैप में जा रहा है। और बाकी का जो 10% बचा हुआ है वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि उस 10% पैसों को वो कहां पर इन्वेस्ट कर रहा है। अब होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। मल्टी कैप फंड जो है ना, वो 3 तराजू की तरह है। इसमें 3 तराजू है। अब तीनों का अलग अलग समय आता है। मार्केट में आप देखेंगे तो कुछ समय ऐसा होता है जबकि स्मॉल कैप कैटेगरी ज्यादा चलती है, कुछ समय ऐसा होता है जब मिड कैप कैटेगरी ज्यादा चलती है, और कुछ समय ऐसा होता है जहां पर लार्ज कैप कैटेगरी ज्यादा चलती है। तो पिछले 6 महीने या पिछले 1 साल के पीरियड में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पीरियड में स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी नहीं चला है। स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी दोनों कंसोलिडेट हो रहा है, डाउन जा रहा है, मार्केट वॉलिटिलिटी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इस वजह से आपके मल्टी कैप फंड में भी उसका जोर पड़ रहा है। अभी आप बात को समझिए कि 3 कैटेगरी है, बराबर तराजू की तरह 3 कैटेगरी है, इसमें से 2 तराजू डाउन जा रहे हैं, तो तीसरा वाला जो लार्ज कैप का तराजू है वो उसका लोड नहीं ले पा रहा है। इस वजह से आपको उस मल्टी कैप फंड का जो है ना रिटर्न कम दिखेगा या माइनस में दिखेगा। अब समझिए कि यहाँ पर करने की क्या जरूरत है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप सोचते हो कि इस फंड से मैं बाहर निकल जाऊं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। इसका लॉजिक क्या है मैं आपको बता देता हूं। खुद मेरे पोर्टफोलियो में भी एक मल्टी कैप फंड है जिसमें मैं 26,000 रुपए की पर मंथ एसआईपी करता हूं। तो क्या यहां से बाहर निकल जाना चाहिए या यहां पर आगे बढ़ना चाहिए? अब इसके लॉजिक को समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले हमको ये चेक करना होता है कि हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप में का कितना वेटेज है ना। अगर वेटेज हद से ज्यादा है तो यहां पर आपको कुछ चेंज करने की जरूरत है। हम सभी भाइयों को पोर्टफोलियो चेक कर रहे हैं, जो जो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनका सबका हम पोर्टफोलियो रीएनालिसिस कर रहे हैं। जिन जिन के फोलियो में अगर कुछ चेंज करने की जरूरत होगी तो हम आपको कॉल करके जरूर बताएंगे, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पॉइंट क्या था? पॉइंट ये था कि अब जब ये मिड कैप और स्मॉल कैप डाउन जा रहा है, उसका रिटर्न कम हो रहा है, उस वजह से तीसरा तराजू जो कि लार्ज कैप है वो उसका लोड नहीं ले पा रहा है। ऐसे में हमको क्या समझना चाहिए? ये हमारे लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। याद रखिएगा, मैं फिर एक बार बता रहा हूं, अगर ऐसा हो रहा है तो आपके मल्टी कैप फंड के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, स्मॉल कैप और लार्ज कैप दोनों डाउन जाके एक ज्यादा यूनिट कलेक्शन आपके लिए करके ला रहे हैं, जो कि आने वाले फ्यूचर में आपकी यूनिट्स बढ़ेगी और आपका रिटर्न बढ़ेगा। अब सोचने वाला लॉजिक क्या है कि अभी के समय में लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप अगर डाउन जा रहा है और उस वजह से आपका फंड का रिटर्न कमजोर हो रहा है, माइनस जा रहा है, तो आपने ये भी सोचना है कि जब ये ऊपर जाएंगे तो इतनी ही स्पीड के साथ में आपको रिटर्न ज्यादा बनाकर भी देंगे। ऑलरेडी आपने लार्ज कैप में पोजीशन ले रखा है 30% का, तो वो एक सपोर्ट कर रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप का जो रिटर्न डाउन जा रहा है उसको थोड़ा कम डाउन जाए, उसके लिए वो सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन है। दूसरा, स्मॉल कैप और मिड कैप जब बढ़ना शुरू करेगा, जब मार्केट तेज जाना शुरू करेगा, तो वो लार्ज कैप के रिटर्न को भी साथ में प्लस करके चलेगा। तो ये मल्टी कैप जो फंड है ना, वो आने वाले सालों में जब मार्केट में तेजी आएगी तो
आपको ज्यादा रिटर्न बना के देगा और वही रिटर्न फिर आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में जुड़ेगा और आपके पूरे पोर्टफोलियो के रिटर्न को मजबूत बनाएगा। तो इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। आप जितनी भी एसआईपी कर रहे हैं मल्टी कैप के अंदर, वो मल्टी कैप के अंदर आप एसआईपी करते रहिए। हाँ, यहाँ पर एक वेरिएशन ये भी हो सकता है कि अलग अलग एएमसी के कई सारे मल्टी कैप है, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी क्या है और वो कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके फंड मैनेजर का रिकॉर्ड्स कैसा है, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड कैसा है, और उन्होंने पास्ट टाइम में रोलिंग रिटर्न कैसे दिया हुआ, ये सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। पिछले 10-15 साल का अगर आप रिटर्न देखेंगे मल्टी कैप का, तो 12 से 15% तक का रिटर्न आया हुआ है और आज आपको अच्छी यूनिट कलेक्शन करने को मिल रही है। मेरा पर्सनल 26,000 रुपए का पर मंथ मल्टी कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट जाता है, एसआईपी जाता है। मैं भी चेंज नहीं कर रहा हूं और आप भी कुछ चेंज मत कीजिएगा। यूनिट कलेक्शन ज्यादा करने की कोशिश कीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैसेज करके हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, हम आपकी हेल्प कर देंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की शुरुआत करना चाहते हैं तो जो नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर जरूर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, हम आपका अकाउंट ओपन करवाएंगे और पूरी फॉर्मेलिटीज करने के बाद में आपका पोर्टफोलियो डिजाइन करके भी देंगे और साथ में लाइफ टाइम आपके साथ में हम सर्विस देते रहेंगे, आपको सपोर्ट करते रहेंगे, आपका पूरा एनालिसिस होता रहेगा। तो आशा करता हूं कि इतने अच्छे एनालिसिस लेके अगर हम आपके साथ में आ रहे हैं तो आप भी इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में शेयर करेंगे और अपने फौजी भाइयों को ज्यादा से ज्यादा मदद करेंगे ताकि सभी लोग अच्छे से अपना पैसा इन्वेस्ट करके अच्छे से ज्यादा उसको ग्रोथ कर सके। नमस्कार, जय हिंद।